की मुझे खबर करवा देती, साफ सफाई करवा देता, इंतजाम करवा देता। आपकी मेहरबानी, कुर्बान खुदा जाऊं न करे। भाई। लेकिन उस जवान आदमी के बारे में अगर आपको बोलूंगा तो आपको यकीन नहीं तुम ये आएगा। कहना चाहते हो कि आइदिन सतूदा का कोई वजूद ही नहीं है? आइदिन सतूदा की लाश मैंने खुद ढूंढी थी जनाब। उसके बाद उसे फरहाद हकी के नाम से दफन किया गया था। मतलब कोई लाश पहले से मतलब थी। ये कि मुस्तफ़ा की जानकारी हमारे किसी काम आने वाली नहीं है, इसलिए उसे इस केस से हटा दो। अरे भाई, मैं ईरानी हूँ। ईरान दाइश से जंग कर रहा है, उसके आदमी मारे जा रहे हैं। कोई चादर ओढ़े औरत है। हेलो पुलिस, ठीक है तुम लोग होटल के अंदर दाखिल हो जाओ और रसूल से बोल दो किसी भी हालत में वो सिस्टम वहाँ पर नस्ब हो जाना चाहिए। जनाब, इसमें पासवर्ड लगा है, बिना सॉफ्टवेयर के मैं इसे बिल्कुल नहीं खोल सकता। तुम लोग कैमरों पर नजर रखना। जनाब वो आ गया, वो माइकल है। रसूल जल्दी बाहर निकलो। लेकिन बस 2 वर्ड्स रह गए हैं जनाब। मैं कह रहा हूँ बाहर निकलो, वो ऊपर आ रहा है। मोहम्मद साहब, एक बुरी खबर है, मेरा डेटा केबल उसी के कमरे में छूट गया है। हेलो रसूल। मोहम्मद साहब, एक बुरी खबर है। क्या हुआ है? मेरा वो डेटा केबल उसी के कमरे में छूट गया है। केबल? वो केबल जो मोबाइल से लैपटॉप में लगाया हुआ था उसी के कमरे में छूट गया है। क्या मतलब कि वहीं रह गया? क्या कह रहे हो रसूल? जनाब, मैं खुद ही जाकर ले आऊंगा उसे, खुद ही जाऊंगा और लाऊंगा। इसकी तो सोचो भी मत रसूल, हम इसका रिस्क नहीं उठा सकते। जनाब, वो कोई मामूली केबल नहीं है, चाहे वो मुझे देखे या केबल को, हमारे केस का भेद तो खुल ही जाएगा। तुम अंदर कैसे जाओगे रसूल? नहीं जानता जनाब, नहीं जानता, नहीं जानता जनाब, लेकिन किसी भी हालत में मुझे वो केबल लाना ही होगा। नहीं हो सकता रसूल, नहीं हो सकता। वो कोई मामूली आदमी नहीं है, समझ गए तुम? यकीन करो वो समझ जाएगा। जनाब, मेरे पास एक रास्ता है। रसूल वहीं किसी कोने में इंतजार करो, मैं फोन ठीक करता है, हूँ। मैं मुंतजिर हूँ। क्या है, क्या रास्ता निकाल सकते हो? आओ तुम धक्का लगाओ, मैं नाचता हूँ। तुम धक्का लगाओ, मैं नाचूंगा। तैयार हो? शुरू करो। हेलो, सलाम जनाब, मैं बिल्डिंग की सिक्योरिटी की तरफ से बोल रहा हूँ। आपके कमरे से फायर अलार्म की आवाज आ रही है। क्या आपके कमरे में कहीं आग लग गई है? नहीं? ठीक है जनाब, आपको जो भी जहमत हुई है उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अगर आग नहीं लगी है तो मतलब अलार्म सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई है, जिसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश जल्दी करेंगे। का क्या मतलब है? अभी आओ और ठीक करो।
जल्दी करें। अभी होटल के टेक्नीशियन आ जाएंगे और हम उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं ठीक है, मैं सकते। समझ गया, जल्दबाजी ना करो। रसूल अंदर जाओ, ध्यान रखना कोई खतरनाक काम मत कर देना, समझ गए? ठीक है जनाब, ठीक है। और लाइन पर ही रहना। ठीक है, समझ गया। सलाम जनाब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जल्दी आओ और इसे बंद करो। प्रॉब्लम कहाँ है? मुझे क्या पता। ठीक है। आप खिड़की खोल दीजिए प्लीज, ताज़ी हवा के लिए। ठीक है, मैं खोलता हूँ, तुम अपना काम करो। जल्दी करो, इस आवाज ने मुझे पागल कर दिया है। रूम की भी शुक्रिया। जब मैं बोलूं वहां से आवाज बंद कर देना। ठीक है, तुम तैयार रहो, जब बोलूंगा तो बंद कर देना। जी। ओके सर, अब आप बंद कर सकते हैं। थैंक यू। कर दो बंद। ये हो गया। अब सब कुछ ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। मोहम्मद साहब, काम हो गया। अब मैं नीचे जा रहा हूँ। होल्ड करो, कैमरों का रुख उनकी असली जगह पर कर दो जल्दी से। ठीक है रसूल, काम हो गया है। हम तो सब कुछ अभी हाथ से गंवा देने वाले थे। और सुनो, उस सिस्टम को वहां से हटा देना। आप फिक्र ना करें जनाब, मैं सारे निशान मिटा दूंगा।
इतनी जल्दी इसने कोड हल कर लिया। इसका हमेशा यही काम है जनाब। बहुत ही महारत के साथ कागज को निगल जाता है, उसके बाद उठता है, कमरे में टहलता है और बैठ जाता है। कितनी जल्दी। तुमने क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि भेड़िया नहीं मिला, उसके बारे में जो भी मालूमात है उसे दे दो। और नतीजा? मेरे ख्याल में जनाब, ये भेड़िया जो कोई भी है वो गुमनाम हीरो केस की बहुत सारी अनसुलझी गुत्थियों को सुलझा सकता है। क्या आप भेड़िए की तलाश में हैं? क्या मतलब? भेड़िया, वुल्फ। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वो आइदिन सुतुदा है। तफसील से बताएं। भेड़िया आइदिन सुतुदा का सरनेम है, जिसके बारे में लोग ये समझते हैं कि वो बहुत पहले मारा जा चुका है, लेकिन वो जिंदा है और ईरान के बाहर जिंदगी गुजार रहा है। ईरान से बाहर मतलब कहाँ? कोई भी नहीं जानता कहाँ है, कोई भी नहीं। तो फिर आप ये क्यों सोचते हैं कि आइदीन का मौजू हमारे लिए इतना अहम हो सकता है? उसके इश्क की बिना पर। उसके इश्क की वजह से? जी हाँ। आपका मतलब उसकी बीवी से है ना? आइदिन सुतुदा कभी भी अपनी बीवी के साथ खुश नहीं रहा। ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मेरे पास जो भी मालूमात है मैं आपको दे देना चाहता हूँ ताकि शायद आपके कभी काम आ जाए। अब जिसने की आइदीन को अपना इतना दीवाना बना लिया था वो कौन है? ये नाम बताने के बदले में मुझे क्या रियायत मिल सकती है? ये तो इस बात पर है कि आपकी बात में कितना दम है। अगर वाकई में हमारे लिए इतना अहम होगा तो आपके लिए रियायत की जा सकती है। इजाजत दें कि मैं आपसे खुलकर बात कर सकूं जनाब, क्योंकि ये नाम आपके लिए बहुत ही अहम होगा। इसके बदले क्या रियायत देंगे आप मुझे? इसका फैसला तो जज ही कर पाएगा, मैं तो सिर्फ रिपोर्ट ही दे सकता हूँ। क्या आप वादा करते हैं कि आप जज को बताएंगे कि मैंने आपका साथ दिया और फिर मेरी सजा में कमी करवाएंगे? आपको कैसे पता कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा? हाँ, ये बात मुमकिन है, लेकिन मैं अभी जिस बात पर भरोसा कर सकता हूँ वो आपका यही वादा है। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि जज को रिपोर्ट दूंगा कि आपने हमारे साथ ताउन किया। सीमा अजीजी। एक बार फिर ये नाम बताइए। जी हाँ, आपने सही सुना है। सीमा अजीजी ने ही आइदिन सुतुदा से मेरी पहचान करवाई थी। वो भांजी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेडिटेरियन सी कमाल का है।
मेडिटेरियन सी बहुत अच्छा है। मगर मैंने ये सुन रखा है कि तुम्हारे मुल्क में भी बहुत अच्छे अच्छे साहिल हैं, जैसे खलीज फार्स, खजर, शाहबार। हाँ हाँ, उनकी अच्छाइयाँ अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये भी अच्छा है। देखो, अभी तुम इस वक्त क्या महसूस करती हो कि हम मेडिटेरियन के पास हैं। साहिल के किनारे बैठना तो आदमी को बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, तो जब तुमको ये सब अच्छा लगता है तो ये बताओ, क्या मैं तुम्हें अब तुम्हारे फरजाना नाम से पुकार सकता हूँ? इजाजत है? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। देखो फरजाना, अगर तुम्हें मंजूर हो तो क्या हम आपस में एक डील कर सकते हैं क्या? हम दोनों डील मैं एक रात को ईरान में गया था एक शादी के प्रोग्राम में। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ सभी औरतें थीं। वो गाना गा रही थीं, गुलाब दुल्हन पर डाल रही थी, दूल्हे पर डाल रही थी, सभी मुबारकबाद पेश कर रहे थे, गुलाब और सिक्के दूल्हे पर फेंक रहे थे और उसके साथ साथ गाना गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, बहुत ही खुशहाल थे, फूल और सिक्के फेंक रहे थे। देखो फरजाना, क्या मैं तुम्हें अभी यहाँ पर एक तजवीज़ पेश कर सकता हूँ? कैसी तजवीज़? मैं तुम्हें अपने साथ न्यू जर्सी ले जाना चाहता हूँ। न्यू जर्सी? सच कह रहे हो? हाँ। ओह, ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हुई। मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वहाँ पर जाएंगे और दूल्हे और दुल्हन पर फूल बरसाएंगे, सिक्के बरसाएंगे, फूलों की बारिश करेंगे, सिक्कों की बारिश करेंगे, खूब नाचेंगे, गाएंगे, मुबारकबाद पेश करेंगे, फूल बरसाएंगे, हंगामा करेंगे। माइकल। सही भाई, जरा देखिए ये क्या है। देखते हैं ये तस्वीरें मुकम्मल है? हाईलाइट कर दिया इनको? हाँ। सलाम 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 सलाम। तशरीफ रखें, बैठिए सब लोग। आइए बैठिए। तुम सब भी बैठो। बैठो। शुरू करो। इजाजत दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मीटिंग गुमनाम हीरो केस की आखिरी सूरत हाल के जायजे के लिए रखी गई है। उम्मीद की जाती है कि इख्तिताम पर जिम्मेदारों को बेहतरीन हालात में फैसला करने का इंशाअल्लाह पूरा मौका मिलेगा। इन तस्वीरों पर नजर डालने से ये समझ आता है कि गुमनाम हीरो केस, जो कि मामूली मुलजमीन गुली साबिती और साइद बहरामी की मौजूदगी की वजह से मारज़े वजूद में आया और इस केस की तश्कील वजूद में आई। इस केस ने ईरान की नेशनल सिक्योरिटी के कई हसास पहलुओं में अपनी छाप छोड़ी है और आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वो घुसपैठ या रसूख का मसला है, जिसका मुशाहिदा सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों में किया जा रहा है और बादियुन नजर में गुमनाम हीरो केस में उसकी वसअत का अंदाजा दुश्मन और घुसपैठियों की जानिब से की जाने वाली सरमायाकारी से लगाया जा सकता है। लेकिन हमने अपनी तहकीकात के दौरान बड़े हैरत अंगेज तौर पर इस केस में गैर मुल्की सिक्योरिटी एजेंसीज के रसूख का पता लगाया बहुत अहम है। आप लोग इस केस में मुलव्विस सभी लोगों के नाम से वाकिफ हैं, खास तौर पे आइदिन सुतूदा से। ये वही है जिसकी नाशनाख्ता लाश हमें मिली थी और जिसे फरहाद हक्की के नाम से दफन किया गया था। फरहाद हक्की वही आदमी है जो हाल हाजिर में जर्नलिज्म की तालीम देने में सरगर्म है, वो भी एक जाली नाम से जिसे कि मेहरान अरबी के नाम से जानते हैं। जर्नलिज्म ही क्यों? वो इसलिए कि वाबस्ता नामा निगारों को मुस्तकबिल में जासूसी की सरगर्मी के लिए आसानी से तैयार किया जा सके।
ये तो बड़ी अहम बात बता रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, तो मैं बता रहा था कि वो लाश जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि वो आइदीन सुतूदा की है, दर हकीकत वो लाश है किसी मेहरदाद बाकरी नाम के आदमी की। और मेहरदाद बाकरी मुनाफिकीन गिरोह का एक मामूली प्यादा था जो कि इस गिरोह के लिए बिल्कुल बेकार और नाकारा हो चुका था, इसीलिए उसे आइदीन सुतूदा के नाम से मारा गया। अब यहाँ दो सवाल पेश आते हैं। पहला ये कि आइदीन सुतूदा है कौन, और दूसरा उसका अंजाम क्या रहा। जी हाँ, सही अंदाजा लगाया आपने। जिस आदमी ने वो $1 मिलियन लिया था ताकि वो मुनाफिकीन गिरोह को सौंप दे, दरअसल उसने ये रकम उन्हें दी ही नहीं और 1 मिलियन रकम लेकर वो गायब हो गया। आइदीन सुतूदा बावजूद इसके कि वो अपना हुलिया बदलने में महारत रखता था और मुख्तलिफ केसों में वो शामिल भी रहा है, अचानक तुर्की में नजर आता है। वो अपनी भांजी फरजाना नासरी के साथ जाता है माइकल हाशमियान से मिलने के लिए, और जिसके बारे में हमें कोई शक नहीं है कि वो ईरान और मिडिल ईस्ट में CIA का नुमाया जासूस है। हमारे ख्याल में आइदीन सुतूदा ने अमरीकियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल रखे हैं, वरना ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई CIA और मोसाद को धोखा दे दे और उनका $1 मिलियन लेकर उड़ जाए और फिर बड़ी आसानी से तुर्की में दाखिल हो जाए और वहाँ एलन बेकन से मुलाकात कर ले, और ये एलन बेकन दुबई में अपना सारा कामकाज छोड़कर आइदीन के साथ मुलाकात के लिए तुर्की आ जाए। तुम्हारे ख्याल से ऐसे आदमी से माइकल हाशमियान क्यों राब्ता रखना चाहेगा? अभी नहीं जानते, लेकिन पहला फर्जिया ये है कि या आइदीन सुतूदा गैर मुल्की एजेंसियों का माइकल हाशमियान के लिए राबित है या उसके बरखिलाफ। और फरजाना नासरी का क्या रोल है? फरजाना नासरी का कोई भी खराब रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ है और इस सिलसिले में हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। ये एक अकाउंटेंट की बेटी है, इसने इंग्लिश लैंग्वेज में डिग्री ली है और जब से ये तुर्की गई है माइकल के साथ इसकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे का जायजा ले रहे हैं आइंदा के एहतिमाली ताउन के लिए। परेशानी ये है कि गुमनाम हीरो केस की फाइल की वुसअत और इस केस में गैर मुल्की जासूसी तंजीमों की घुसपैठ के मद्देनजर इस केस का दायरा बढ़ता जा रहा है और इसकी हसासियत में भी इजाफा होता जा रहा है, और इस इजाफे के मद्देनजर गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों को ये बात बिल्कुल नहीं भा रही है। आपकी राय क्या है इस बारे में? मेरी राय यह है कि इस केस को तहकीकात के दायरे से निकलकर अमल में आना चाहिए। तो तुम यहाँ हो? माफ कीजिएगा, मुझे आपके आने का पता नहीं चला। बैठो बैठो। मोहम्मद, तुम हमेशा अव्वले वक्त नमाज पढ़ते थे, आजकल वक्त नहीं मिलता ना? जनाब, हाल हाजिर में खुदा से राब्ते की जरूरत महसूस हो रही है। कभी अभी की तरह ये महसूस करता हूँ कि 2 रकात नमाज ही मुझे सुकून दे सकती है। जानते हो मोहम्मद, मुझे वो दिन याद आने लगा जब मैंने तुम्हें इस केस के लिए चुना था। हमारे दूसरे साथी हैरान रह गए थे। वो कहते थे इतने अहम केस के लिए एक प्रोफेशनल आदमी की जरूरत है जिसके अंदर बरसों का तजुर्बा पाया जाता हो। वो कहते थे तुमसे ये काम नहीं हो सकता। जनाब, ऐसा क्या हुआ कि आपने मुझ पर भरोसा किया? मैं बरसों से इस ऑफिस में काम कर रहा हूं। 40 साल हो गए, आधी सदी बीत गई। तजुर्बे ने सिखाया है कि बहुत कम गलती करूं। तुम हमेशा मेरी नजरों में थे बचपन से ही। तुम्हारे मरहूम वालिद ने तुम्हारा ध्यान रखने की बहुत ताकीद की थी। हम जिगरी दोस्त थे। तुम जानते हो, अच्छे से सब जानते हो। मैं क्या जानता हूं जनाब? वो तमाम चीजें जो एक सीक्रेट एजेंट को जानना चाहिए। परसों बड़ा अहम फैसला लिया जाने वाला है और आज रात पहली मीटिंग है। क्या मेरा रहना जरूरी है? फिलहाल तुम आराम करो, लेकिन तैयार रहो। बहुत ज्यादा इम्कान है कि तुम्हारी राय मान ली जाए। जी जनाब।
मेरा सलाम अपनी अम्मी को बोल देना। तुम बराबर उनका ख्याल रखते हो ना? हाँ जनाब। खुश करो उन्हें, खुशियां दो उन्हें, उनके लिए वक्त निकालो। जी। ये ऐसी चीज है जिसे हम भूल जाते हैं। अब उठो, जाओ अपने घर वालों को देखो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपने घर वालों को काम पर कुर्बान मत करना। जाओ। जी जनाब। हेलो, सलाम। मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ। कुछ खरीदने के लिए जा रहे हो क्या? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं समझ गया। जाओ। ठीक है, खुदा हाफिज। वो होटल से निकल चुका है और शहर की तरफ जा रहा है। अच्छा। महसून उसका पीछा कर रहा है। ये रहा, ये है, यहां पर जा रहा है। उठो उठो रसूल जान, वक्त नहीं है। मैं क्यों चलूं? महसून है ना? हो सकता है जब वो वहां पर पहुंचे तो सामने वाला भी वहीं रहे, इसलिए हो सकता है कि महसून को मदद की जरूरत पड़े। मैं भी ताहिर से मिलने जा रहा हूँ। चलो अब एक्सरसाइज मत करो, जल्दी करो। चलो जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। उठो। आ जाओ फरजाना। सलाम। सलाम। कैसे हो? हाँ बताओ, क्या खबर है? वो अंदर गए हैं। जनाब। जी जनाब। हमारे लिए आप चाय ले आइए। ठीक है। कुछ और नहीं चाहिए आपको? बहुत शुक्रिया। अभी ले आता हूँ आपके लिए। आप ऐसे क्यों देख रही हैं अम्मी? क्या हुआ? तुम बताओ। मैं क्या बताऊं? तुम लोगों को जरूरी बात करनी थी, इसीलिए तो तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। आप पर कुर्बान जाऊं अम्मी, कसम से आजकल बहुत सर पर काम पड़ा हुआ है। मोहम्मद बेटे, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत काम है और तुम्हारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। तुम सच बताना, मैं सिर्फ सुनना चाहती हूँ। ये कैसी बात कर रही हैं अम्मी आप? हम सब यहाँ तफरीह के लिए आए हैं, क्या बुराई है इसमें? इसे कहते हैं तफरीह? अब्बू की कसम, मुझे और कुछ नहीं कहना है।
बस हमने सोचा बैठकर कुछ बातें कर लें। मैं आपके लिए आपका अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ अम्मी। अगर मैं तुम्हें नहीं पहचानती तो बोलती कि सच नहीं बोल रहे हो, लेकिन तुम जानती हूँ कि झूठ नहीं बोलते। तरबियत तो आपकी और अब्बू की ही है ना। बस मैं ये चाहता हूँ अम्मी कि आप दूसरों के सामने मेरी थोड़ी तारीफ कर दिया करें, जिससे वो भी जान जाए। निकाह के बाद तारीफ की क्या जरूरत है? अच्छा मोहम्मद, तुम कभी भी मेरे थे ही नहीं, और अब से तुम अपने बीवी बच्चों के भी नहीं रहोगे, क्योंकि तुम ऐसे रास्ते पे चल पड़े हो कि सिर्फ खुदा ही जानता है कि अंजाम क्या होगा। और तुम्हारे बाबा कहा करते थे कि मैं बस यही दुआ करता हूँ कि तुम इंसान बनो। इंशाल्लाह। बस बेटे, मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि अपने कामों की मसरूफियत के साथ, अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं है तो अतिया का ख्याल रखना। जी अम्मी जान, आपका हुक्म सर आंखों पर। बस मेरी ज़रा ये ड्यूटी ख़त्म हो जाने दें। मैंने ऐसे बहुत से अहदो पैमान कर रखे हैं जिन्हें इंशाल्लाह पूरा ज़रूर करूँगा। जैसे कि घर का जो भी काम है वो करना है, एक ज़ियाफ़त करनी है, फिर अतिया को अपने घर लाना है। क्या तुमने अतिया बेटी से पूछा है कि वो अपनी सास के साथ रहना चाहती है या नहीं? कैसी बातें कर रही हैं अजीज अम्मी? मैं खुदा से चाहती हूँ कि आप हमारे साथ रहें। आप मेरी अम्मी जैसी हैं। अम्मी अब्बू भी खुश हो जाएंगे। तुम्हारा खैर मकदम है। मैं अपना ऊपर वाला मकान दे देती हूँ, जिस तरह से रहना चाहो उस तरह से रहो। आपका बहुत शुक्रिया अजीज अम्मी। ठीक है, तो फिर शादी की रस्म भी उसी घर में करेंगे इंशाल्लाह। ये आदमी चाय नहीं लाया अब तक। अपना मुंह मीठा करो। जनाब, क्या आप अभी कार्रवाई का हुक्म जारी नहीं करेंगे? इतनी जल्दी भी नहीं। इसके लिए एक बड़ी मीटिंग की जरूरत है। तो फिर उनको ये बात समझा दें कि जब हमारे पास इतने बड़े बड़े मुलजिम हैं तो मुमकिन है किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वापस आने के बाद तुम्हें बताऊंगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जा रहे हैं? इससे भी ऊंचा। सलाम, खुशामदीद। सलाम मेरी जान, सलाम। आइए। काजमी साहब कहाँ हैं? ऊपर हैं या नीचे हैं? नीचे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए। बताओ बात क्या है? मैं नहीं बता सकती बहरोज, शायद मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन आजकल गुली का रवैया अजीब हो गया है। कैसा हो गया है? थोड़ी अजीब सी हो गई है। मैं माइकल से बात करना चाहती थी, लेकिन सोचा पहले तुमसे बात कर लूं ताकि तुम पता लगाओ। मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। तुम्हारे बीच कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्या उस ताजिर को लेकर तो कुछ नहीं है? क्या नाम था उसका? काशानी? नहीं नहीं, उससे क्या मतलब है? शायद इश्क आशिकी की कुछ बात हो या कुछ और। नहीं नहीं, वो पहले की तरह बिल्कुल नहीं रही। मुझसे पहले की तरह नहीं मिलती, मुझसे दूर रहने लगी है। नहीं जानती, मुझे लगता है कि शायद उसे कुछ हुआ है। इसका मुझसे या माइकल से क्या रब्त है? ये तो तुम दोनों के बीच की बात है। रब्त नहीं है बहरोज, जबकि हमारा सब कुछ गुली के घर में है। हमारी सारी पार्टियां वहीं होती हैं, हम सभी वहीं आकर मिला करते हैं। फिर तो? कैसे? इसलिए गुली और उसके घर के बारे में जो कुछ भी होता है हमसे रब्त रखता है। मतलब? उसने मेरे घर की अलमारी की तलाशी ली है। तुम्हारी अलमारी की? हाँ। तुम्हारी अलमारी में क्या हो सकता है? नहीं ना, कुछ जाती सामान था जो सभी रखते हैं। तो इसमें फिक्र की क्या बात है? बहरोज, जो काम वो कर रही है वो अहम है। मेरी जिगरी सहेली बगैर मेरी इजाजत के मेरे घर की अलमारी की तलाशी क्यों लेती है, बताओ मुझे। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि उसके साथ कुछ हुआ है। बस यही? कुछ वक्त पहले वो मुझसे बहुत सवाल कर रही थी। मेरी जिंदगी के बारे में पूछ रही थी, आए दिन की मौत के बारे में पूछ रही थी कि कैसे हुई और उससे शादी मैंने कब की। तो तुमने क्या कहा उससे? ठीक से याद नहीं है मुझे। मैं इसी बात को लेकर परेशान हूँ कि हो सकता है मैंने ऐसा कुछ कह दिया हो जो नहीं कहना चाहिए था। हो सकता है वो तुम्हारी जिंदगी का कुछ राज जानना चाहती हो। नहीं जानती बहरोज, नहीं जानती। एक अरसे से मैं उलझन का शिकार हूँ, इसलिए मैंने सोचा तुमको बताऊं ताकि तुम पता लगा सको।
कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि वो हमारी जासूसी कर रही है? ओह बहरोज, बहरोज, अगर ऐसा हुआ तो हम सबके लिए बहुत बड़ा हादसा होगा। मैं कह रहा था कि चलो उसको आजमा लेते हैं। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही खतरनाक है। अंडा नरम जर्दी के साथ लोगी या सख्त? मामूली हो, थोड़ा नरम हो। वाह वाह, ये लो, ये रहा नरम जर्दी वाला अंडा। ओह, क्या बनाया है तुमने? मुझे नरम अंडे बहुत ही पसंद हैं। हाँ? हेलो, सलाम, ठीक हूँ। क्या हुआ? क्या? अच्छा, मुतमईन हो? कहाँ? हाँ, ठीक है, समझ गई। याद है ना, तुमसे मैंने एक बार कहा था कि मैंने आयदीन से सुना था कि हुकूमत के किसी आदमी से उसका झगड़ा है। हाँ, कुछ याद आ रहा है मुझे। एक आदमी को उसका पीछा करने के लिए लगा रखा था। अभी समझ गई कि वो कहाँ है। बताओ कहाँ है? मैं उससे मिलने जा रही हूँ। अगर वाकई में उसकी पहचान हो गई है तो पुलिस को फोन करो। तुम अकेले मत जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या करोगी? गुली, उसने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली है। मेरे प्यार को उसने मुझसे छीना है। मैं अभी देखना चाहती हूँ कि वो कौन है। क्या तुम मेरी बात को समझती हो? अकेले जाना ठीक नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे साथ नहीं चलोगी। मैं कोई भी बेवकूफी वाला काम नहीं करूंगी। सलाम, एक बहुत जरूरी खबर देनी थी। क्या हुआ? आपने कहा था कि मैं मरजान के और करीब जाऊं, तो कल रात मैं उसी के घर पर थी। सुबह में उसे एक फोन आया था। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और चली गई। वो कह रही थी कि आयदिन को जिसने मारा है जा रही है उससे बदला लेने। उसका नाम क्या है? नहीं जानती। उसने और कुछ बताया ही नहीं। उसने कहा कि वो जा रही है उससे मिलने। अगर वो मिल गया तो मुझे फोन करेगी और पता बताएगी। आपने क्या किया? मैं तो बस उसका पीछा कर रही हूँ। 1 मिनट होल्ड रखिए। ठीक है। हेलो, वो मेरा पीछा कर रही है। हाँ, तुमसे ही कह रही थी। जरूर दाल में कुछ काला है, वो तुम्हारा पीछा कर रही है। हेलो। सलाम, एक जरूरी बात कहनी थी। सलाम, बोलिए। अभी गुडी साबिती ने मुझे फोन किया था। उसने कहा मरजान ने उसे कहा है कि जिसने आयदीन सतूदा को मारा है उसने उसे ढूंढ लिया है। अभी वो उससे बदला लेने जा रही है। गुली साबिती ने उससे क्या कहा? वो लाइन पर है, उसका पीछा किया जा रहा है। मैं अब किस तरफ को जाऊँ? अब फर्क नहीं है। अब पता चल गया ना कि वो क्या चाहती है। अब जहाँ जाती है उसे जाने दो। खुदा हाफिज।
ये जाल बिछा है, धोखा है। क्या? मरजान शरफी ने एक बार गुली साबिदी का पार्क में पीछा किया, मतलब कि उसे शक हो गया है। उसे पीछा ना करने के लिए बोल दो, क्योंकि जरूर उसका कोई पीछा कर रहा है। हेलो मोहतरमा साबिती, पीछा करना छोड़ दें। सुना? लेकिन क्यों? मैं तो उसका पीछा कर रही हूँ। उनका पीछा करना छोड़ दीजिए मोहतरमा। ठीक है, मैंने सुन लिया। ठीक है। हेलो मरजान। हाँ। बूढ़ी चली गई, अब तुम्हारा पीछा नहीं कर रही है। क्या मतलब? तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रही थी? क्या बताऊं, हो सकता है हमसे गलती हुई हो। अब तुम किसी तरह संभाल लेना, लेकिन अब तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जब कोई इंटेलिजेंस वाला मुस्तफा जैसे इंसान को गिरफ्तार करता है तो इसका मतलब है उसके पास ठोस सबूत है। जब मैं बाहर आ रहा था तो देखा कि फ्लैट नंबर 58 से एक औरत बाहर निकल रही थी। हाँ, उसने मुझे देखा। किसी भी हाल में ढूंढ के रहूंगी और उसको बताऊंगी। इस मुजस्मे के एक पैर के नीचे मैग्नेट लगा हुआ है, हो सकता है कि ये कोई कोड हो। माइकल और फजाना तुर्की से अमेरिका जा रहे अजीब बात नहीं है कि दोनों एक साथ जा रहे हैं। इस केस के मुलजिमों के साथ हमारा राब्ता बहुत बढ़ गया है। कौन हो तुम? अपने पेपर्स दिखाओ। लानत हो मुझ पर। आपका बहुत शुक्रिया। ये क्या? माइक्रोफोन। जनाब, मेरे ख्याल में गिरफ्तारी जल्दी शुरू कर दें तो अच्छा रहेगा। 1 2 3 कमांड हेडक्वार्टर से एक्शन टीम जल्दी करो। जी जनाब। हिलना मत।